लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ डैमेज है कि कितना हार्ट मसल्स का डैमेज हुआ है और कहाँ कहाँ पे हुआ है, लोकेशन क्या है। ठीक है, ये जोन्स जो हैं इसमें क्या होता है, इन जोन्स में प्रोग्रेसिव एस्चीमिया होता है, मतलब बहुत टाइम से एस्चीमिया होता है और जिसकी वजह से फिर नेक्रोसिस हो जाती है किसकी, मायोकार्डियम की। 3 मेन जोन्स होते हैं। पहला होता है जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन में मायोकार्डियम जो होता है वो फुल्ली क्या हो जाता है, मायोकार्डियम जो होता है वो फुली इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको प्रोलॉन्ग टाइम तक इस्चीमिया रहा होता है, उसको बहुत टाइम से उसको ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, उस पार्ट ऑफ द हार्ट के एरिया को बहुत टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिला होता है, जिसकी वजह से उस पार्ट ऑफ द हार्ट के जो सेल्स होते हैं उस रीजन के वो किस में चले जाते हैं, नेक्रोसिस में, और वो डेथ हो जाती है उन सेल्स की। जिसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सेल्स जो है वो अपना कंप्लीटली लॉस कर देते हैं फंक्शन जो भी इफेक्टेड सेल में, और वो सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं फाइब्रस स्कार टिश्यू में। फिर आता है जोन ऑफ इंजरी। जोन ऑफ इंजरी की अगर हम बात करें, ये जो एरिया होता है ये सराउंड करता है इन्फ्रैक्टेड जोन को। यहाँ पे अगर हम बताएं तो ये जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन जो था, जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन ये अंदर वाला जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन है, और ये किससे सराउंड है, जोन ऑफ इंजरी से। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है, ये अगर जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन है और ये सराउंडेड है किससे, जोन ऑफ इंजरी से ये सराउंडेड है। पर्पल कलर का मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है उन मायोकार्डियल टिश्यूज़ को जो कि इंजर्ड हैं लेकिन अभी नेक्रोटिड नहीं है, लेकिन वो अभी डेथ की तरफ नहीं गए हैं। ठीक है, और अगर उन टिश्यूज़ को वो पोटेंशियली रिकवर हो सकते हैं, मतलब वो रिकवर कर सकते हैं अगर उनको टाइम पे ऑक्सीजन मिल जाए, टाइम पे उनका ब्लड सप्लाई अच्छा हो जाए, तो वो रिकवर हो सकते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है, रिड्यूस मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, मतलब उनकी मायोकार्डियल कंट्रैक्ट, हमें सबको पता है कि जो हार्ट के सेल्स होते हैं ना, तो वो किस लिए, वो क्या फंक्शन है उनका, उनको कंट्रैक्टिलिटी करनी होती है। तो इन सेल्स में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं वो अपनी कंट्रैक्टिबिलिटी को, जो मायोकार्डियल की कंट्रैक्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इरिवर्सिबल है ये किसके साथ, टाइम विद टाइम, अगर इनको ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो ये रिवर्सिबल, मतलब वापस जा सकते हैं, नॉर्मल सेल्स हो सकते हैं ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईसीजी चेंजेस की, तो क्या ईसीजी चेंजेस होते हैं इसमें, जो एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेशन होता है। अब नॉर्मल अगर हम ईसीजी की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जो एसटी सेगमेंट होता है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाई हुई है ये। अब मैं आपको यहाँ पे एलिवेटेड बताती हूँ कि नॉर्मल में ये बिल्कुल ठीक है, पी इधर ठीक है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और होना ये चाहिए कि एसटी सेगमेंट इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड हो जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाता है एसटी सेगमेंट, है ना, उसकी एलिवेशन हो जाती है, जो क्या इंडिकेट करता है, एक्यूट इंजरी, मतलब जो इंजरी हुई है वो अभी अभी हुई है। अगर एसटी एलिवेशन होती है ना तो इसका मतलब एक्यूट इंजरी। तो हम अगर नॉर्मल ईसीजी में, अगर हमें ईसीजी में क्या चेंजेस आए कि एसटी की एलिवेशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब एक्यूट इंजरी है, अभी अभी इंजरी हुई। फिर करते हैं हम बात जोन ऑफ इस्चीमिया की। जोन ऑफ इस्चीमिया जो है वो आउटर मोस्ट जोन है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये अगर हमारे पास जोन ऑफ क्या था, इन्फ्रैक्शन था। जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन को किसने सराउंड किया हुआ था, जोन ऑफ इंजरी ने। जोन ऑफ इंजरी को किसने सराउंड किया हुआ है, जोन ऑफ इस्चीमिया ने। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जोन ऑफ इस्चीमिया की, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है और कैरेक्टराइज्ड है किससे, इसमें क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई जो होता है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। अगर ब्लड फ्लो रिस्टोर किया जाए तो इसमें कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो वापस किसकी तरफ चले जाएंगे, नॉर्मल सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये रिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब सेल्स जो है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, और मायोकार्डियम जो होता है इस जोन में वो वैल्यूएबल होता है, मतलब फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करता है अपना मायोकार्डियम। उसमें पहले वाले में हमने ये पढ़ा जोन ऑफ इंजरी में कि मायोकार्डियम जो है उसमें रिड्यूस हो जाता है, किसमें, मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना, वो उसमें हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फंक्शन ये अपना अच्छे से परफॉर्म करता है। और ईसीजी चेंजेस क्या होती हैं इसमें, जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेशन हो जाता है उसका। ठीक है, मतलब कि अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल ईसीजी है, इसमें एसटी सेगमेंट ऐसा है, तो उसमें क्या होता है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो इसमें क्या होता है, ये जो एसटी सेगमेंट है, मतलब इसको एसटी सेगमेंट ये जो है ये डिप्रेशन हो जाता है, एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो या फिर टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है। अब टी वेव नॉर्मली टी वेव होनी चाहिए थी यहाँ पे ऊपर, लेकिन ये क्या हो जाती है, नीचे टी वेव का ये इन्वर्जन हो जाता है, जिसको जो इंडिकेट करता है किसको, इस्चीमिया को। ठीक है,
अब हम एक बार समरी ऑफ जोन्स पढ़ लेते हैं। जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये इरिवर्सिबल है। ये हमें याद रखना है कि जोन ऑफ इन्फ्रैक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, उसमें कंप्लीटली नेक्रोसिस हो जाती है और जो सेल्स जो और टिश्यूज जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं कंप्लीटली और कंप्लीटली अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं। जोन ऑफ इंजरी की अगर हम बात करें तो ये पोटेंशियली रिवर्सिबल है, ठीक है, ये वापस आ सकती है। और जोन ऑफ इस्चीमिया की बात करें तो ये रिवर्सिबल है और इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरी क्लासिफिकेशन की, जो कि बेस्ड है किस पे, हार्ट मसल की लेयर पे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रांसम्यूरल इन्फ्रैक्शन। नाउ इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्रैक्शन ऑल थ्री लेयर्स are affected, that is all three layers including pericardium, including myocardium, including endocardium, all three layers are affected. It involves arteries are completely blocked in this। इसमें क्या होता है, आर्टरीज जो होती हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती हैं। अब हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्व्स एंटायर थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम फ्रॉम द एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटायर थिकनेस फुल्ली थिकनेस इन्वॉल्व होती है। कॉमनली जो होती है कॉज्ड बाय कंप्लीट, या तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है कॉर्नरी आर्टरीज का, या तो कंप्लीट ब्लॉकेज है, ठीक है, या प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूल्यूजन है, मतलब बहुत टाइम से, फ्रॉम क्रॉनिक टाइम से इसको क्या नहीं मिला है, ऑक्सीजन नहीं मिला है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिला है, ठीक है, फ्रॉम क्रॉनिक टाइम से, ठीक है, ऑफ अ कॉर्नरी आर्टरी। फिर हम बात करते हैं टिपिकली एसोसिएटेड विद एसटी एलिवेशन। इसमें भी एसटी एलिवेशन दिखाता है ऑफ मायोकार्डियम, जिसको हम एसटीईएमआई बोलते हैं। अब हम नॉर्मल अगर हम बात करें तो एसटी क्या होता है, ये होता है, जब मैं ऊपर भी बता दिया आपको, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। नॉर्मली एस को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन एसटी जो है एलिवेट ऊपर की तरफ करता है, ठीक है। ईसीजी फाइंडिंग्स में पैथोलॉजिकल और क्यू वे, ये जो क्यू वेव होती है इसमें चेंजेस आ जाते हैं कुछ, और एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेशन दिखाता है, एसटी की एलिवेशन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। और कॉरेस्पॉन्डिंग टू लीड्स, जो भी हम लीड्स लगाते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एसटी की एलिवेशन दिखाता है। दूसरा है जो है हमारे पास टाइप, वो है सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसमें पार्शियल ब्लॉकेज, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल ब्लॉकेज, इसमें पार्शियल ब्लॉकेज हुई होती है, मतलब कॉर्नरी आर्टरी जो है वो पार्शली ब्लॉकेज हुई होती है, एंड ओनली इफेक्ट सब एंडोकार्डियल लेयर, और इसमें सिर्फ सब एंडोकार्डियल लेयर ही रीजन ही इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। लिमिटेड टू इनर 1/3 of the half of myocardial wall, subendocardial region is involved, this area is more prone to ischemia। now यहाँ पे एक पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एरिया क्यों है प्रोन इस्चीमिया का, क्यों इसको ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो दूर है किससे, कॉर्नरी ब्लड सप्लाई से ये दूर है, और ये उसको, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसको इस्चीमिया होने का ज़्यादा खतरा है। और ऑफन जो है इसको हम नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली हमारा एसटी जो है यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एसटी डिप्रेशन होता है और टी वेव का इन्वर्जन होता है विदाउट एसटी एलिवेशन। इसमें एसटी एलिवेशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारी पी है, ये हमारा क्यू है, ये आर है, और ये हमारा एस है, और एसटी को नॉर्मली होना चाहिए था यहाँ पे, और लेकिन वो क्या करता है, एसटी नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और टी वेव का भी इसमें इन्वर्जन होता है, ठीक है, टी वेव का इन्वर्जन होता है और एसटी का डिप्रेशन होता है।